वेलकम टू स्टडी रिजिम अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर। स्टडी रिजिम के चैनल पे सभी का स्वागत है। लेट्स मेक इट हैपन। लवासना मसूरी। दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर। This दिस इज is योर फर्स्ट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री क्लास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सभी का स्वागत है स्टडी रिजिम के चैनल पे। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि हम यूपीएससी की परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में different phase of the Indian national movement. The Indian national movement can be divided into the following three phases. इसको हम तीन भागों में जो है, तीन पार्ट्स में जो है, तीन फेज में जो है, इसको करके हम लोग पढ़ेंगे। The first phase is 1885 to 1905. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, उसकी स्थापना से लेके एस्टेब्लिशमेंट से लेके 905 बंगाल विभाजन, वहां तक हम पढ़ेंगे। सेकेंड फेज है 905 टू 1919, ठीक है, सेकेंड फेज में पढ़ेंगे। एंड थर्ड फेज इज 1990 टू 1947, यानी कि आजादी तक जो है हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, हम तीनों फेजों में जो जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फेज में वो पढ़ेंगे हम। सेकेंड फेज में जो जो टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जैसे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो एक्ट, दिल्ली दरबार, इसके साथ साथ आपका लखनऊ समझौता, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी हम जो है इस फेज में पढ़ेंगे। 1919 से 1947 तक, ठीक है। आपके जितने भी एक्ट हैं, 1919 का एक्ट है जो है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो है असहयोग आंदोलन वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो पढ़ेंगे हम लोग, क्विक इंडिया मूवमेंट वो पढ़ेंगे, दांडी मार्च वो पढ़ेंगे। तो जितने भी है इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट फेज 1885 टू 1905। Your first topic is establishment of the Indian National Congress. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आपको स्लाइड जो है इंग्लिश में देखने को मिल रहा होगा और हिंदी में भी मैं बोलूंगा, दोनों लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे कि दोनों स्टूडेंट, ये बैच जो है इंग्लिश बैच है, इंग्लिश बैच है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप जिसे कहते हैं, ताकि दोनों को इसका बेनिफिट मिले। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, 28 मई 1885 by एलन एक्टवियन होम, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 मई 1885 1885 को एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, नेम इज ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज founded in 28 May 1885 by A.O. Hume, a retired British officer. Alan Actavian Hume founded the Indian National Association in 1884 AD. सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 मई 1885 को एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन ह्यूम साहब ने, जो रिटायर्ड अधिकारी थे ह्यूम, एओ ह्यूम जो है, ह्यूम साहब ने क्या किया था, 1884 ईस्वी में, एक साल पहले 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, योर यूपीएससी एग्जामिनेशन आस्क दिस क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। एलन एक्टविन होम फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1884 एडी। एक साल पहले जो है इन्होंने 1884 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, एसोसिएशन, संघ। whose first session was held on 28 October 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit School, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो एक्चुअली होना था पुणे में, पुणे में होना था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ। इसके पीछे की कहानी मैं बता देता हूँ।
एक्चुअली ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था, वो पुणे महाराष्ट्र में होना था, मुंबई में होना था। बट पुणे में नहीं हुआ, इसके कारण ये था कि वहाँ पर प्लेग फैल गया था, प्लेग। प्लेग एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है प्लेग। प्लेग फैल गया था जिसके कारण जो है वहाँ पर पुणे में नहीं हुआ और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा whose first session was held on 20th December 1885 at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। ठीक है? ये ग्वालियर टैंक मैदान है मुंबई में। तो प्लेग के कारण जो है पुणे में ये अधिवेशन नहीं हुआ और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के प्रांगण में, जो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है? इसको याद रखिएगा, हर बार ये पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 20th दिसंबर 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। A total of 72 members took part in this convention. 72 72 का मतलब होता है 72 मेंबर्स मतलब सदस्य। इस अधिवेशन में इन दिस कन्वेंशन ए टोटल ऑफ 72 मेंबर्स टू पार्ट इन दिस कन्वेंशन। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने 72 जो है सदस्यों ने मेंबर्स ने क्या किया था? भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। जितना भी मैं इसमें डेटा आप सभी को दे रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है और ये पेपर में आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? In this conference, the name of Indian National Union was changed to Indian National Congress on the suggestion of दादा भाई नौरोजी। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सजेशन के द्वारा, इसी सम्मेलन में सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, ठीक है? इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर, ठीक है? एसोसिएशन कहिए, यूनियन कहिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन जिसकी स्थापना 1884 था, तो उसकी जो है उसका नाम बदलकर जो है दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे इसका नाम क्या रख दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया, आईएनसी रख दिया गया। पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन था। बाद में इसका नाम चेंज करके दादा भाई नौरोजी के सजेशंस पे इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पिता। ठीक है? इनके बारे में मैं अलग से भी बताऊंगा। बस ये जानिए कि भारत के वयोवृद्ध पिता, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पिता के नाम से भी जाने, के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको। ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि किसके सुझाव पर? ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, द नेम ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था। इसका नाम जो है चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दें। ठीक है? तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने हैं। एक-एक डेटा जो है आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज व्योमेश चंद्र बनर्जी। द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, कहने का मतलब है कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, बने थे। ये क्वेश्चंस कई बार लगातार परीक्षा में, सारे जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है? द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु इज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शॉर्टकट डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फुल नेम इज व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है? इसको याद रखिएगा आप सभी। एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जैसन बनर्जी organization national conference was built in a congress in 1886। तो सबसे पहले
इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसके पहले इसके बारे में जिक्र किया था मैंने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसका जो है चेंज हो गया नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस में, विलय हुआ 1885 में। उसके बाद जो है एसएन बनर्जी साहब का भी एक संगठन था जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी विलय किसमें हो गया? कांग्रेस में हो गया 1886। ठीक है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेम चेंज 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो या इसे विलय समझिए या तो इसमें नाम चेंज हो गया इसमें, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। बट एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज बिल्ड इन ए कांग्रेस इन 1886। ठीक है? एसएन बनर्जी का जो संगठन था जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्ड इन ए कांग्रेस इन 1886। मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका जो विलय हो गया वो कांग्रेस में 1886 में हो गया। At this time, the Viceroy of India was Lord Dufferin, and the Prime Minister of Britain was Gladstone. जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरीन था और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन था? ग्लैडस्टोन था। तो ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्लैडस्टोन जो है आपका ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ग्लैडस्टोन। एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफर डफरीन। ठीक है? इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अभी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं एक-एक चीज़ आपको बड़े विस्तार से बता रहा हूँ। एक-एक पॉइंट्स इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट्स हमने क्या पढ़ा? इसकी स्थापना द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज़ फाउंडेड इन 1885 बाय एओ ह्यूम हू इज़ एओ ह्यूम? ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एंड एओ ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1884 एडी, was the first session was held on 20th December 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit School, Gwalior Tank Maidan, Mumbai. Total of 72 members took part in this convention. And in this conference, the name of Indian National Union was changed to the Indian National Congress on the suggestion of Dada Bhai Naroji, the grand old man of India, भारत के वयोवृद्ध पिता। And the first president of the Indian National Congress was Vimesh Chandra Banerjee, and Yashan Banerjee organization name is National Conference NC was built in a Congress in 1886. At this time, the Viceroy of India was Lord Dufferin and the Prime Minister of Britain was Gladstone. तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो थे, जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरीन था, डफर याद रखिएगा आप लोग, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज ग्लैडस्टोन। ये पेपर में लगातार कई बार यूपीएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंट्रोवर्शियल है स्टेटमेंट को लेके, तो उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो सबसे पहले है लॉर्ड कर्जन। अकॉर्डिंग टू Lord Curzon, the Congress is tottering and failing and I wish while in India that I could help it die a peaceful death। कहने का मतलब है कि लॉर्ड कर्जन के अनुसार सबके अपने-अपने विचार हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। तो लॉर्ड कर्जन क्या कहता है? ये वही लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन करता है, 1905 लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल डिवाइड हुआ, वेस्ट बंगाल जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं एंड पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट बंगाल। बताऊँगा उसके बारे में हम लोग ज़िक्र करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट है कि द कांग्रेस इज़ टोटरिंग एंड फेलिंग। ठीक है? कांग्रेस लड़खड़ा के गिर रही है। टोटरिंग एंड फेलिंग मीन्स लड़खड़ा के गिर रही है। एंड आई विश व्हाइल इन इंडिया दैट आई कुड हेल्प इट डाई ए पीसफुल डेथ। और मेरी भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है
कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूँ। ये स्टेटमेंट कहता है लॉर्ड कर्ज़न का ये स्टेटमेंट है। कई बार ये स्टेटमेंट जो है पूछे गए हैं। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? द कांग्रेस इज़ टोटरिंग एंड फेलिंग एंड आई विश व्हाइल इन इंडिया दैट आई कुड हेल्प इट डाई ए पीसफुल डेथ। ये लॉर्ड कर्ज़न का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब क्या कहते हैं? इनके बारे में जान लीजिए। कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोजीशन। कांग्रेस के जो लोग हैं, ठीक है? वो क्या है? वह लोग हैं पद के भूखे, पावर पद जो होता है, पोजीशन पोजीशन के भूखे हैं। इसीलिए जो है इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। उन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोजीशन। कांग्रेस के जो लोग हैं, वो भूखे हैं किसके लिए? वो पद के लिए भूखे। एंड अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक, इनका क्या स्टेटमेंट है? इफ यू कम वंस ए ईयर लाइक ए फ्रॉग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे, इफ यू कम वंस ए ईयर लाइक ए फ्रॉग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, तो आप इस कुछ नहीं पाएंगे। अगर साल भर में एक बार आप आते हैं और मेढक की तरह टरटराते हैं, जैसे मेढक फ्रॉग क्या करता है? टटर की आवाज करता है। इफ यू कम वंस ए ईयर लाइक ए फ्रॉग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। जैसे आप हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं आपको। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल बढ़ेंगे। पहले लेवल बढ़ते रहेंगे, फिर लास्ट में जाके आपको स्पॉन्टेनियस हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, इफ यू कम वंस ए ईयर लाइक ए फ्रॉग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। जैसे आप हैं, 1 महीने की पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। जब तक आप रेगुलर जो है कोर्स को जॉइन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं सही डायरेक्शन में, तो आपका सिलेक्शन पक्का। अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? कांग्रेस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, ठीक है? पंजाब केसरी की भी उपाधि इनको दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस कन्वेंशन इज ए 3 डे स्पेक्टर। कांग्रेस के सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है। हु इज से दैट? अश्विनी कुमार दत्त इज से दैट कांग्रेस कन्वेंशन इज ए 3 डे स्पेक्टर। कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कांग्रेस का जो सम्मेलन है, वो 3 दिवसीय 3 डेज क्या है? तमाशा है। जैसे मदारी तमाशा दिखा, आप लोग जब जाते होंगे कहीं पे सर्कस देखते होंगे तो वहाँ पे क्या दिखाया? तमाशा दिखा। अकॉर्डिंग टू अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस कन्वेंशन इज ए 3 डे स्पेक्टल। 3 दिवसीय तमाशा है। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, दिस 3 नेम्स, लाल, पाल एंड पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय। लाल मीन्स लाल, पाल एंड पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, चंद्र पाल, ठीक है? और बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, लाल बाल तिलक। इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी से बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस इज ए पॉलिटिंग बॉडी। ये स्टेटमेंट किसका है? बिपिन चंद्र पाल साहब का है कि कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली संस्था। ये जो है अंग्रेजों से याचना कर रही है, ठीक है? कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली संस्था है। ये किसने कहा है? ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि कांग्रेस इज ए सोलिटिंग बॉडी, याचना करने वाली संस्था। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सजेशन दिया था। महात्मा गांधी had suggested the abolition of the Indian National Congress after attaining independence.
महात्मा गांधी ने लास्ट में स्टेटमेंट दिया था बाद में, Mahatma Gandhi has suggested the abolition of the Indian National Congress after attaining independence. महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी इच्छा थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का उन्होंने सुझाव दिया था, सजेशन दिया था। गांधी हैज सजेस्टेड, ये नहीं कहा था कि बंद कर दो, सजेशन दिया था कि मेरी दृढ़ इच्छा है कि स्वतंत्रता के बाद इसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट इज से दैट महात्मा गांधी I suggested the abolition of the Indian National Congress after attaining independence. स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का उन्होंने सुझाव दिया था। तो जितने भी स्टेटमेंट आपको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू कांग्रेस मैंने बताया, ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है? सारे स्टेटमेंट एक अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पाल एंड महात्मा। दिस इज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू कांग्रेस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू कांग्रेस। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक-एक स्टेटमेंट जो है यूपीएससी की परीक्षा में लगातार जो है आप सभी से पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस सबसे जो हिट क्वेश्चंस हैं ये लगातार जो है आपसे पूछे गए, वही सारे स्टेटमेंट भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्र पाल, अकॉर्डिंग टू अश्विनी कुमार दत्त, अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र चटर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस इज stuttering and falling, and I wish while in India that I could help it die a peaceful death. This statement say that Lord Karjan. ठीक है? And अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस कन्वेंशन इज ए 3 डे स्पेक्ट, 3 दिवसीय तमाशा है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो है सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए थे। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसे कहें तो हमें काफी अच्छा होगा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया था। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट को आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। मेजर सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का जो है मेजर सेशन की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे मेजर सेशन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं और क्या स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है? किस प्लेस कौन-सा है, मेजर सेशन कहाँ पर हुआ है कांग्रेस का? द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 28 मई ऑफ 1885। सारे भी सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक-एक स्टेटमेंट जो सेशन है वो हम पढ़ेंगे। किस ईयर में हुआ वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ कौन प्रेसिडेंट था वो भी पढ़ेंगे और प्लेस भी पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। Now we start the first session of Congress was held in Bombay in 28th May of 1885 and it was presided over by Bhomesh Chandra Banerjee. A total 72 delegates participate in, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के ने किया था, अध्यक्षता किया था और इसमें जो है 72 डेलीगेट्स ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, इसमें भाग लिया था। एक्चुअली ये होने वाला था आपका प्लेग के कारण एक्चुअली ये अधिवेशन जो होने वाला था, वो आपका पूना में होने वाला था। लेकिन पुणे में आ गया प्लेग, प्लेग की बीमारी की वजह से इसको शिफ्ट किया गया और बॉम्बे में किया गया, मुंबई में किया गया। बम्बई जिसे पुराना नाम बम्बई है, बम्बई में किया गया और कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के जो है प्रांगण में किया गया था। 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वाले टाइम में, ठीक है? And the second session of the Congress was held in Kolkata in 1886 AD and it was presided over by दादा भाई जी, ठीक है? फर्स्ट किसके द्वारा? फर्स्ट है भूपेश चंद्र बनर्जी एंड सेकंड सेशन किसके द्वारा है? सेकंड सेशन इज दादा भाई नरौजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सेकंड सेशन जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हेल्ड कहाँ पर हुआ? हेल्ड इन कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं, जिसे हम कोलकाता कहते हैं। इन व्हिच ईयर? 1886 एडी एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नरौजी। इसे किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कि आप मुझे बताइए कि सेकंड सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था?
presided over by Dadabhai Naroji. Which year? 1886 AD. Which place? Kolkata. And the third session is very important of Congress was held in Madras in 1887 AD and it was presided over by Badruddin Tayebji. Badruddin Tayebji, who is Badruddin Tayebji? Badruddin Tayebji was the first Muslim president. This is very, very important. Who is Badruddin Tayebji? Badruddin Tayebji was the first Muslim president. द थर्ड सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इस सेशन में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट सेशन को ही मैंने लिया है जिसमें यूपीएससी में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे द थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मद्रास इन 1887 87 मद्रास एंड presided by बदरुद्दीन तैयबजी and who is Badruddin Tayebji? The first Muslim president of Bharatiya Rashtriya Indian National Congress. Indian National Congress. This is very important, and the place is very important. First is Mumbai, Bombay. Second is Kolkata, and third is Madras. The place is very important. First is Bombay, second is Kolkata, third is Madras. So the third session of Congress was held in Madras in 1887 AD, and which important Muslim president, the first Muslim president, preside Badruddin over by Badruddin and Badruddin जी was the first Muslim president. तो ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसी मुस्लिम के द्वारा किया गया था तो आप बता सकते हैं बदरुद्दीन तैयबजी नाम है उनका द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी प्रिसाइड ओवर बाय बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास 1887 एडी ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं द फोर्थ सेशन की बात करते हैं द फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन इलाहाबाद इन 1818 एडी 1888 एडी which was presided over by जॉर्ज यूल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इज बॉम्बे सेकंड इज कोलकाता दिस थर्ड इज मद्रास एंड फोर्थ इज इलाहाबाद ठीक है दिस इज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड फोर्थ इज फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट अंग्रेज थे दिस इज इंपॉर्टेंट थर्ड एंड फोर्थ द फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस was held in Allahabad in 1888 AD, which was presided over George Yule. And George Yule was the first English president. प्रथम अंग्रेज क्या था अध्यक्ष था ठीक है The fourth session of Congress was held in Allahabad in 1888 AD, which was presided over by George Yule. And George Yule was the first English president. कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था और उसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है उसका जॉर्ज यूल था यानी कि जॉर्ज यूल के सानिध्य में जो है ये अध्यक्षता किया गया था ठीक है तो आपने देखा कि थर्ड एंड फोर्थ काफी डिफरेंट है द फिफ्थ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई इन 1889 एडी 1885 बॉम्बे 1889 अगेन बॉम्बे मुंबई द फिफ्थ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई इन 1889 ठीक है याद रखिएगा कि पांचवा जो है इसका अधिवेशन किया गया था वो विलियम वेडरबर्न जो है इसकी अध्यक्षता किए थे विलियम वेडरबर्न विलियम वेडरबर्न
ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है अब उस पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। द सिक्स्थ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1890 एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर फिरोज शाह, ठीक है? जो छठवां अधिवेशन हुआ था, सिक्स्थ सेशन ऑफ द कांग्रेस का जो वो जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, 1890 में हुआ था। इसके पहले कब हुआ था? 1886 में हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड कब हुआ? 1890 कोलकाता। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि 1889 है, तो इसके पहले कब हुआ? 1885 में। द सिक्स्थ सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1890 and it was presided over Firoz Shah Mehta. And the seventh session of Congress was held in Nagpur in 1891 AD, and it was presided over P. Anand Chadha. कहने का मतलब है कि जो सातवां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो नागपुर में हुआ 1891 एडी को एंड इट वाज प्रेसिडेड ओवर बाय पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू साहब ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। ये भी आपको याद रखना है कि सेवन सेशन, ठीक है? तो 1885 एंड 1889 देश बॉम्बे, 1886 एंड 1890 कलकत्ता, ठीक है? एंड 1891 नागपुर, ठीक है? जहाँ के ऑरेंज बड़े फेमस हैं, ठीक है? It was presided over by P. Anand Chan. The seventh session of Congress was held in Nagpur in 1891 AD and it was presided over by P. Anand Chan. चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। The eighth session of Congress was held in Allahabad 1892 AD and it was presided over by W.C. Banerjee। देखिए W.C. बनर्जी, ठीक है? तो 8th सेशन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1892 एडी को हुआ एंड इट वाज प्रेसिडेड ओवर बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? प्रेसाइडेड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंडियन, भारतीय की बात कर रहा हूँ, अध्यक्षता किया गया था, ठीक है? एंड देखिए 1892 यानी 8 एडिशन की भी अध्यक्षता जो किया गया था, 8 सेशन की भी जो अध्यक्षता किया गया था, वो भी डब्ल्यू.सी. का किया था। तो ये भी कंपेयर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। फर्स्ट एंड 8, ठीक है? And the new session of Congress was held in Lahore in 1893 AD and it was presided over by दादा भाई नौरोजी। एंड इसके पहले दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1886 को किया, 1893 को किया, 1886 कहाँ पे किया था? कोलकाता में किया था। 1893 कहाँ पे किया था? 1893 दादा भाई नौरोजी ने किया लाहौर में किया। लाहौर मीन्स अब पाकिस्तान है, पहले तो अपना भाई था, छोटा भाई था, लिटिल ब्रदर था अपना, ठीक है? So the new session of Congress was held in Lahore in 1893 and it was presided over by दादा भाई नौरोजी। तो ये भी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। एंड हु इज दादा भाई नौरोजी? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड द 10th session of Congress was held in Madras in 1894 and it was presided over the Alfred Webb, ठीक है? तो आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि 1880 को जॉर्ज यूल ने जो है इलाहाबाद में जो अध्यक्षता किया था, अंग्रेज था। उसके बाद कब किया? 1894 में कौन किया? अल्फ्रेड वेब ने किया, दूसरे अंग्रेज ने किया 1894 व्हिच प्लेस? मद्रास। और 1818 का क्या था? इलाहाबाद। डेट, टाइम एंड प्लेस जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। द 10th कांग्रेस सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मद्रास 1894 AD and it was presided over by Alfred. The 11th session of Congress was held in Pune in 1895 AD and it was presided over by Surendranath Banerjee. That is called S.N. Banerjee. Surendranath Banerjee. S.N. Banerjee. ठीक है? The 11th session of Congress was held in Pune in 1895 AD and it was presided over by S.N. Banerjee. That is called Surendranath Banerjee. And next, the 12th session of Congress was held in Kolkata and it was presided over by Ramatullah Shani.
This session is very important because the most important thing about this session is that Vande Mataram was sung for the first time. पहली बार वंदे मातरम का गीत जो इसी सेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, 12th सेशन, कोलकाता अधिवेशन। पहली बार वंदे मातरम जो है 1896, याद रखिएगा 1890, 12th session of Congress was held in Kolkata 1896 and it was presided over by Rahmatullah Shani. The most important things about this session is that Vande Matra was sung for the first time. पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गीत गाया। This is very very important for your prelims examination. Which session? 12th session. Who is presided it? Rahmatullah Shani. And what is important this session? This important this session. The first time Vande Mataram was sung for this time. 12th session of Congress, Indian National Congress, which place Kolkata. This is very very important for your presentation. And next, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो गया हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। 12th के बाद हम 21 पे आते हैं। जो मेन है बस हम वही पढ़ेंगे क्योंकि लगातार जो है हमारे टोटल जो है 54 अधिवेशन हुए हैं हमारे, तो सब पे नहीं पढ़ेंगे, सेशन हमारे हुए, लेकिन सब पे हम बात नहीं करेंगे, जो मेन होगा वही बात करेंगे। 21st सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, बंगाल विभाजन, and it was held in Varanasi, Banaras, and this session was presided over by Gopal Krishna Gokhale. This session was important by because this is presided by Gopal Krishna Gokhale. Which place? Varanasi. तो 21वां जो अधिवेशन हुआ वो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता किया था वाराणसी में, ठीक है। एंड 22 सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906, Dadabhai Naroji held in Kolkata. In this session, the word Swaraj was used for the first time on the platform of Congress. This is very very important. क्यों? क्यों important है? 22 session of Congress in 1906 and third time. How many times? Third time. दादा भाई नौरोजी तीसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं। 1886, 1893 एंड 1903। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितनी बार उन्होंने अध्यक्षता किया है। दादा भाई नौरोजी ने 3 टाइम्स, ठीक है। 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर एंड 1906 अगेन कोलकाता। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 3 टाइम्स, याद रखिएगा 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की, 3 टाइम्स दादा भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार इस अधिवेशन में 22nd 22 जो है सेशन जो है, द वर्ड स्वराज was used for the first time on the platform of Congress. पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहले की सेशन में हमने बताया कि 1896 जब 12th अधिवेशन अधिवेशन हो रहा था, 12th सेशन चल रहा था, तो उस समय मैंने कहा कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 12th के बाद देखिए 22 में क्या हो रहा है, 1906 दादा भाई नौरोजी, कोलकाता। This session was very important because Swaraj words was used for the first time on the platform of Congress. पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वराज शब्द का प्रयोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसके पहले कभी ये सब वर्ड्स यूज नहीं किए गए थे, लेकिन पहली बार है इस तरह के वर्ड्स जो है यूज किए गए थे प्लेटफॉर्म पे। इसके प्लेटफॉर्म पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 22 सेशन एंड 1906 कोलकाता, presided by Dada Bhai Naroji. This is very important because used for the first time words of Swaraj on the platform of Congress.
23rd session of Congress in 1907 AD. It was done by सूरत गुजरात बाई राश बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन दिस सेशन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द कांग्रेस टुक प्लेस ड्यू टू विच द प्रोसीडिंग द कार्ड कांग्रेस सेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड एंड द सेशन वाज हेल्ड इन मद्रास पुणे। कहने का मतलब है कि 23rd जो सेशन था काफी झगड़े का एक तरह से कहिए सेशन सूरत अधिवेशन हुआ था। और पहली बार इस सेशन 23rd सेशन सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, इन दिस सेशन डिवीजन ऑफ द कांग्रेस वाज टू प्लेस। पहली बार अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इसी वजह से ड्यू टू विच द प्रोसीडिंग ऑफ द कांग्रेस सेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड एंड द सेशन वाज हेल्ड इन मद्रास। इस अधिवेशन की चूंकि कार्रवाई जो थी वो पूरी नहीं हो सकी और इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया? मद्रास में। याद रखिएगा मद्रास में फिर किया गया था और 1908 में एंड प्रोसीड किए थे रास बिहारी बोस साहब किए थे 1908 में। 1907 में चूंकि हो नहीं पाया, ठीक है, 23rd सेशन कंप्लीट, क्योंकि कांग्रेस का क्या हो गया था? डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया था। कांग्रेस सेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड नहीं हो पाया था एंड द सेशन वाज हेल्ड इन मद्रास पुणे एंड द मद्रास सेशन वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय द रास बिहारी बोस। ठीक है, 1908। ये आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। कि पहले वाले अधिवेशन में मैंने क्या कहा? 22 सेशन में द वर्ड्स स्वराज फर्स्ट टाइम यूज दिस सेशन। 22 सेशन ऑफ कांग्रेस प्रोसीडेड बाय दादा भाई नौरोजी, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता सेशन। एंड 23rd this time was very important 1907 AD. Here was done in Surat by Rashbihari Bose, but this session the first division of the Congress took place. पहली बार कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हो गया ड्यू टू which the proceeding of the congregation could not be completed, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो अधिवेशन था विभाजन की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद जो है इसका अधिवेशन जो है वो मद्रास बुलाया गया। तो इसके पहले सूरत में था, गुजरात में था, लेकिन गुजरात से सीधे कहाँ चला गया? साउथ में चला गया, मद्रास। ठीक है, तो याद रखिए द मद्रास सेशन was presided over by रास बिहारी बोस। मद्रास का जो सेशन था, ठीक है, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 24th session 24th session of Congress in 1909. This year is very important. It was done by Madan Mohan Malvi in Lahore. Mahamana Madan Mohan Malvi, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय। 24th session of Congress in 1909 was done by Madan Mohan Malvi in Lahore. And 25th session of Congress is 1910 AD and it was done by William Wedderburn in Allahabad। 25th, उसके पहले जो है 1888 में हुआ, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया आपको। इसके बाद 1894 में हुआ, अंग्रेज आया। 1888, 1894, 9108। ये भी आपको याद रखना है। 18 बताया मैंने, 1894 भी बताया मैंने आप सभी को। 1894 which place? Madras and 1910 which place? इलाहाबाद। कहा और अंग्रेज पूछे तो आप बता सकते हैं 4 जून था 1880 में इलाहाबाद में। 1894 में कौन सा? मद्रास में था। और इसमें आपका 18 एंड 1910 इलाहाबाद में अगेन फिर। इसको आपको याद रखना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको कंपेयर करके पढ़ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस पूछ दे कि पहली बार कौन सा अंग्रेज था, कहाँ पर किया था, तो आपको 1818 आपको याद होगा, इलाहाबाद। 4 जून 1894 अल्फ्रेड वेब
एंड 1910 विलियम वेडर, विच प्लेस इलाहाबाद। ठीक है, जरूर याद रखिए। ठीक है, 88 है ये, जार्जुल इलाहाबाद। ठीक है, 1888 है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। 1888, 87 में बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। ठीक है, 94 फिर इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 26th session of Congress in 1911. In this, it was done by Vishan Narayan Dhar in Kolkata, and in this session, Janagan Man was sung for the first time. This session, 26th session, important है 26th session, इसलिए important है 26th session जो है, ये पहली बार जो है तो 11 में 1911 विशन नारायण धर, किसने किया था अधिवेशन की अध्यक्षता? विशन नारायण धर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात है दिस सेशन फर्स्ट टाइम जनगण मन वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, जनगण मन को पहली बार गाया। ये पहले मैंने कहा 1896 में मैंने कहा था कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार सॉरी वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। 1906 में मैंने क्या कहा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज वर्ड्स ऑफ स्वराज। एंड 26 सेशन 1911 मिशन नारायण धर कोलकाता एंड जनगण मन वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट है उस ईयर में ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा अभी आप लोग को 1896, जैसे मैंने कहा रहमतुल्लाह शियानी, शियानी कोलकाता में, जैसे मैंने कहा था 1896 में पहली बार किया गया था वंदे मातरम सॉन्ग को पहली बार गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट मैंने कहा था आप लोगों को। फिर 1906 दादा भाई नौरोजी, कहाँ पे? कलकत्ता में। देखिए कितना चेंजिंग हो रहा है उसमें। कांग्रेस के मन से पहली बार कौन सा वर्ड यूज किया गया था? स्वराज, स्वराज वर्ड यूज किया गया था। एंड 1911 विश मिशन नारायण हर विच प्लेस कोलकाता, और पहली बार इन्होंने क्या गाया इसी सेशन में? क्या हुआ था? जनगण मन। ठीक है, जनगण काफी इंपॉर्टेंट। 1896, 1906, 1911, देख लीजिए कितना डिफरेंस, मैं सारी डिफरेंस करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1896 रहमतुल्लाह कोलकाता, वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया। 1906 दादा भाई नौरोजी थर्ड टाइम इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कोलकाता में किया था, एंड वर्ड स्वराज पहली बार यूज किया गया था। 1911 मिशन नारायण धर कोलकाता, जनगण मन पहली बार जनगण मन गाया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 31st सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916, बिकॉज 1915 को गांधी जी आ गए थे भारत में। ठीक है, तो 31st सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916 AD एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अंबिका चरण मजूमदार इन लखनऊ, एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट वाज साइंड, व्हिच इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। बात ये है, पहले जो मैंने कहा कि 1907 में पहली बार विभाजन हुआ, आपको बताया था। कांग्रेस का विभाजन जो पहली बार 1907 में हुआ था, सूरत में जो हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय, वो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, वो जाके गांधी जी चूंकि 1915 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915। ठीक है, गांधी जी कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
खैर जब गांधी जी पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल बताऊँगा इसमें। बस ये जानिए कि जो फूट सूरत अधिवेशन के समय पड़ी थी कांग्रेस में, उसको जोड़ने का काम किया गया था लखनऊ सेशन में। 31st सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1980, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अंबिका चरण मजूमदार। 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसके पहले जब कब हुआ था 1907 में, आपको याद होगा सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। उस समय मैंने कहा रास बिहारी बोस का नाम लिया था, रास बिहारी बोस। चूंकि अधिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, सूरत में होना था, नहीं हो पाया। उसके बाद आपको बताया था कि मैंने सूरत में नहीं हो पाया, सूरत में। उसके बाद वो कहाँ पर हुआ, मद्रास में हुआ। अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी बोस साहब ने ही अध्यक्षता इसकी किया था। ये जानना चाहिए। इसके बाद जो अधिवेशन जो डिवीजन हुआ था सूरत अधिवेशन कांग्रेस के बीच में, वो जाके जुड़ता है 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार साहब ने अध्यक्षता किया था। और इस अधिवेशन को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट वॉज साइंड। यह वही अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग क्या पैक्ट किया हुआ था, साइन हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, दिस नोन इज एट लखनऊ पैक्ट, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, हमेशा में पूछे जाते हैं। Which session of International Congress? 31st session of Congress, and who is organized by Ambika Charan Majumdar, which place in Lucknow, and popular name Lucknow Pact is called Congress Muslim League Pact. तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो भी आप लोग को याद। नाउ 32 सेशन ऑफ कांग्रेस in 1917, Annie Besant was organized in Kolkata, and Annie Besant was the first woman president of Indian National. एनी बेसेंट, इसका नाम आप सभी जानते भी होंगे। 32 सेशन ऑफ कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता किया था, कोलकाता में किया था। और एनी बेसेंट के बारे में ये जानिए कि एनी बेसेंट क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रथम जो है महिला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। याद रखिएगा, प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेम इज एनी बेसेंट इन 1970 प्लेस ऑफ कोलकाता। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये सब आपको याद, एकदम याद हो जाना चाहिए। जो भी बता रहा हूँ ये पहला क्लास है, ये मत समझिएगा सिर्फ फैक्चुअल डेटा बता रहे हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपकी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। हम जो क्या करेंगे, तो 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1917, whose name is एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका थी, मैगजीन है कॉमनवेल्थ, बताऊंगा उसके बारे में। विच प्लेस, इलाहाबाद। नाउ दिस नेम चेंज प्रयागराज। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन। फर्स्ट पूछे तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे भी बताऊंगा कि फर्स्ट इंडियन अगर पूछे, सॉरी नहीं, अभी बताऊंगा, लेकिन अभी वेट कीजिए। 32 सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1917, एनी बेसेंट, इलाहाबाद, प्रयाग, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं 33 सेशन। 33 सेशन में बात करते हैं। 33 सेशन ऑफ कांग्रेस इज 1918 एंड मदन मोहन मालवीय डिड इन दिल्ली। 33 सेशन जो हुआ था आपका, वो आपका मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ था, दिल्ली में हुआ, ठीक है। द स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन कोलकाता इन 1920 बाय लाला लाजपत राय, ठीक है। एक स्पेशल सेशन भी हुआ था कांग्रेस का, वो कोलकाता में हुआ था, 1920 में हुआ था।
वो किया गया था लाजपत राय साहब, ठीक है? 1920 में स्पेशल सेशन, अगर स्पेशल सेशन पूछे तो आप बता सकते हैं स्पेशल सेशन होगा, ठीक है? The 35th session of Congress was held in Nagpur, 1920 by C. Raghavachari and the non-cooperation movement was passed in this session. ठीक है, इसीलिए स्पेशल सेशन का मैंने इसके पहले भी नाम लिया। उसके बाद 1920 को, ठीक है, सी विजय राघवाचारी पूरा नाम इनका, सी विजय राघवाचारी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास इन दिस सेशन। इस सेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसी सेशन में 1920 के सेशन में सी राघवाचारी जी के प्रयासों के द्वारा असहयोग आंदोलन के पारित हुआ, ठीक है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग मतलब किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना है। And the 36th Congress session was held in Ahmedabad in 1921 during the time of C.R. Das, who was in jail at this time. ये की बात है कि 36 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो 1921 को हुआ और सीआर दास साहब जो है उस समय जेल में थे। अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, ठीक है? 36 कांग्रेस सेशन was held in Ahmedabad in 1980 during the time of C.R. Das, who was in jail at the time. जेल के समय, अधिवेशन के समय वो कहाँ पर जेल में थे। And the special session of Congress in 1923 AD, it was done by Abul Kalam Azad in Delhi, and Abul Kalam Azad became the youngest president. एक स्पेशल सेशन हुआ था, वो स्पेशल सेशन जो हुआ था 1923 को हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, अबुल कलाम आजाद जिसे कह सकते हैं, दिल्ली में अध्यक्षता किया था और सबसे अच्छी बात है इस सेशन की, सबसे यंगेस्ट थे ये प्रेसिडेंट, अबुल कलाम आजाद, ठीक है? क्विक इंडिया मूवमेंट के समय 40 से 45 1945 जो है कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तब भी ये प्रेसिडेंट बने थे। बताऊंगा, वेट एंड वॉच। अबुल कलाम आजाद बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, सबसे युवा जो है प्रेसिडेंट अब, विच प्लेस इन दिल्ली, विच स्पेशल कांग्रेस अधिवेशन इन 1923 विच प्लेस दिल्ली was done by अबुल कलाम आजाद, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद साहब बने थे कम उम्र के प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, very important. And the 36th session, Ahmedabad, 1921, during the time of C.R. Das, till at the time. And 35th session in Nagpur, C. Vijay Raghvachari and the non-cooperation movement were called in this session. ये सब आपको याद होना चाहिए, एक-एक चीज जो मैं बता रहा हूँ। ये 35th सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट नहीं करना उनको, ठीक है? किसी प्रकार से उनके साथ समझौता नहीं करना, कॉर्पोरेशन नहीं करना उनसे, इसीलिए इसका नाम है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और वो बिल जो है वो पारित किया गया था। विच सेशन? इन 35th सेशन ऑफ कांग्रेस वाज इन नागपुर इन 1920 बाय सी विजय राघवाचारी, ठीक है? एंड स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1923, अबुल कलाम आजाद इन दिल्ली, अबुल कलाम आजाद became the youngest president Indian National Congress, okay? Very important 1923 ईयर, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 39th की बात करते हैं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 39th सेशन ऑफ कांग्रेस बिकॉज इंपॉर्टेंट 1924 महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज इन बेलगाम, कर्नाटक, पहली बार। एंड द महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस। कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्षता किया है महात्मा गांधी ने, बेलगाम कर्नाटका में 1920। ये आपको याद रखना, सिर्फ एक बार किया, ये बार बार पेपर पूछा भी जाता
इस अधिवेशन में 39th सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1924 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड इन बेलगाम कर्नाटका एंड महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वन सिर्फ एक बार महात्मा गांधी जी एक बार सिर्फ जो है ये अध्यक्ष बने थे। ये आप याद रखना पड़ेगा। 1924 बेलगांव, ठीक है। 40th session of Congress in 1925 and it was done by Sarojini Naidu in Kanpur and Sri Sarojini Naidu was the first Indian woman president। अंतर है। इनिबिशन को मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इनिबिशन, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन इज सरोजनी नायडू। सेशन मैंने इसके पहले क्या कहा था, मैंने कहा था 1917, आपको याद होगा एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी के बारे में जब मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहां पर लिया था, कलकत्ता, ठीक है। ये क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछे तो आप टिक लगाएंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछे कि द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट अगर जब भी बोल दे कि प्रथम भारतीय बता दीजिए, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। वो भारत कोकिला भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। और कौन सा इनका सेशन था 1925 में, कहां पर, कानपुर में। कान, ये प्लेस याद रखिएगा, कानपुर ये प्लेस। विच सेशन, 40th session of Congress in 1925 AD and it was done by Sarojini Naidu in Kanpur and Sri Sarojini Naidu was the first Indian woman president। प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। लेकिन पहला अगर पूछ दे कि प्रथम कौन था, प्रथम महिला का नाम बता दें। महिला आपकी थी एनी बेसेंट, 1917, प्लेस कोलकाता, कलकत्ता। ये डिफरेंस आपको याद करना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस इज एनी बेसेंट एंड द फर्स्ट इंडियन अगर पूछे तो आप बताइए कि इंडियन अगर पूछ दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था, तो आप बताएं सरोजिनी नायडू। देश कानपुर जगह है, वहां पे उन्होंने अध्यक्षता किया था। और सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट। द डिफरेंस बिटवीन एनी बेसेंट। 41 सेशन ऑफ कांग्रेस in 1926 by Srinivas in Guwahati, 41 section, Srinivas Iyengar, ठीक है, in Guwahati, Assam, and it was necessary for congressmen to wear खादी। से बड़ी बात, खादी पहनना। नेता बनिए मत, दिखिए भी आप। इस अधिवेशन में 41 सेशन ऑफ कांग्रेस के अधिवेशन में इन 1920 में श्रीनिवास अयंगर साहब ने इसकी अध्यक्षता किया था, गुवाहाटी में किया था, ठीक है, गुवाहाटी में किया था, असम में किया था, नॉर्थ ईस्ट में। एंड इट वाज मेड नेसेसरी फॉर कांग्रेसमैन टू वियर खादी। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो क्या पहनेंगे, अब खादी पहनेंगे। सोच लीजिए, नियम बन गया कि आप सभी को खादी पहन। इस सेशन 1926 ईयर गुवाहाटी प्लेस नॉर्थ ईस्ट में है। खादी पहनने की बात की गई थी कि आप सभी लोग खादी पहनेंगे अब। श्रीनिवास अयंगर। द 42 session of the Congress was held in Madras in 1927 by M.A. Ansari. And in this session, the Congress had made complete Swaraj the goal। आपको याद होगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया गया था 1906 में। कब किया गया था, 1900। दादा भाई नौरोजी, याद होगा, कांग्रेस के भी था। कलकत्ता में उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, बट कलकत्ता। बट 42 स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस
was held in Madras in 1927 by M.A. Ansari, और in this session the Congress had made the complete Swaraj the goal. इसमें क्या हुआ? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। शब्द का प्रयोग तो किया गया था 1906 में। कहा गया था कांग्रेस से शब्द गढ़ा था उससे, ठीक है? कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। 1926 में क्या हो रहा है कि खादी पहनने की बात। 1927 में क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अब स्वराज को अपना लक्ष्य बनाइए और पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। इधर-उधर की कोई बात नहीं। हमें चाहिए पूरी आज़ादी। आधी-अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये ज़रूर याद रखिएगा 1906 में सिर्फ शब्द का प्रयोग किया गया था स्वराज का। बट 1927 में स्वराज की गोल को कंप्लीट करने की बात, पूर्ण स्वराज की बात कही थी। द फोर्थ सेशन ऑफ द दिस वाज passed in 1927 by M.A. Ansari, or in this session the Congress had made complete Swaraj. This is very very important prelims examination. First time 1906 कोलकाता, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वर्ड ऑफ स्वराज फर्स्ट टाइम यूज इन कोलकाता अधिवेशन, बट 1927 कंप्लीट स्वराज द गोल, स्वराज रखा गया था, पूर्ण स्वराज को कंप्लीट चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। नाउ द 44th session was held in Lahore in 1929 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. Who is Jawaharlal Nehru? The first Prime Minister of India. Jawaharlal Nehru, Chacha Nehru. In this session, the resolution of पूर्ण स्वराजवाद पास। सबसे अच्छी बात यह है कि 1919 में 44th session of the National Congress under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. His father name is Motilal. In this session, important is the resolution of पूर्ण स्वराजवाद पास्ट। तो जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को इसके पहले 40 सेशन में रखा गया था, एम ए अंसारी ने अध्यक्षता किया था मद्रास में, उसको जो है तो पूर्ण स्वराज की जो हमने बात किया, प्रस्ताव पारित जो किया गया था, उस प्रस्ताव को जो है 44th सेशन जो हुआ, वो हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया, लाहौर में किया, और पूर्ण स्वराज के जो लक्ष्य है, उस स्वराज का जो प्रस्ताव था, उस लक्ष्य के क्या किया गया, पारित कर दिया। ठीक है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट 42 एंड 42 सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया गया था, स्वराज शब्द का पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था कि हमारा लक्ष्य है, जैसे आपका लक्ष्य है यूपीएससी निकालना। लेकिन 44 सेशन में क्या हो रहा है लाहौर में, उसमें उस बिल को जो है पारित कर दिया कि भैया अब हमको पूर्ण स्वराज पारित करना है, ठीक है? ये डिफरेंस है। 45th सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1931-80 अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारडोली की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की गई थी, वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात, 182 मीटर हाइट। It was held in Karachi during this session. Gandhi Irwin Pact was approved. अब देखिए उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म हो रहे हैं। 45th session of Congress in 1931 under the leadership of Vallabh Bhai Patel, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार ऐसा हुआ 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में अधिवेशन किया, और उस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात यह है 45th सेशन में कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट, जिसे सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन भी कहा था, तो गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ था, अप्रूव भी किया, ठीक है? विच सेशन? 45th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 एडी, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई इन कराची। ड्यूरिंग दिस सेशन गांधी इरविन पैक्ट वाज, पहली बार क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अध्यक्षता किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई माना जाता है। देशी रियासतों का एकीकरण जो है इन्हीं के द्वारा किया भी गया था। जब देश आजाद हुआ, उस समय बहुत सारी छोटी-छोटी रियासतें थी, 545 545 रियासतें थी, उन सभी रियासतों को एकीकरण करने का, इंटीग्रेट करने का काम
जोड़ने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कहीं पर ऑपरेशन पोलो लगा के, कहीं पर पुलिस कार्रवाई करके जो है इन्होंने बखूबी जो है काम को अंजाम, कद बहुत बड़ा था इसीलिए इनके कद के हिसाब से सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बनवाया है। पहले भारत के पहले उप मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी थे, सॉरी, उप प्रधानमंत्री। तो 45th session of Congress in 1931-80 under the leadership of Vallabhbhai Patel, it was held in Karachi during the session Gandhi-Irvine Pact was। इनके समय में क्या हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको क्या किया था? अप्रूव्ड कर दिया गया। तो जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा इसमें 50th सेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस को देखिए 50th सेशन की हम बात करें इन 1907। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1937 की बात हम कर रहे हैं। 50वां द जवाहरलाल नेहरू फैजपुर was held in Bengal. This convention was the first convention to be held in the village। 50वां अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था 50th सेशन ऑफ द कांग्रेस 1937। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फैजपुर वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस कन्वेंशन जो था, द कन्वेंशन वाज द फर्स्ट कन्वेंशन टू बी हेल्ड इन द विलेज। पहले जितने भी कन्वेंशन होते थे वो सभी के घरों में होते थे, लेकिन पहला ऐसा कन्वेंशन था, पहला ऐसा अधिवेशन था गांव में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है, कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जो पहली बार गांव में हुआ, विलेज में हुआ। और बता सकते हैं दिस कन्वेंशन इज फैजपुर कन्वेंशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड दिस कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन टू बी हेल्ड इन द विलेज। पहला ऐसा कन्वेंशन जो कि गांव में हुआ। ये पहले के जितने कन्वेंशन वो शहरों में होते थे, ये पहला ऐसा कन्वेंशन था जो कि गांव में किया गया था। 51 से सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस डिड इट इन हरिपुरा इन गुजरात इन 1938। 51 की अगर बात करें तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ही नेताजी हो, सोचिए कि कितने बड़े वो व्यक्ति होंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गुजरात में 1938 में। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा 51। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात में किया था। एंड 52 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज हेल्ड इन त्रिपुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश। एंड सुभाष चंद्र बोस हैज रिजाइंड ड्यूरिंग दिस सेशन बिकॉज राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी था। हुआ यह था कि पट्टाभी सीताराम मैया को गांधी जी ने अपना कैंडिडेट बनाया था, सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा वोट मिला था, लेकिन गांधी जी ने इंटरफियर किया जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया ड्यूरिंग दिस सेशन, अपने सेशन के रिजाइन कर दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया। इस सेशन 50 सेशन ऑफ कांग्रेस विच प्लेस त्रिपुरी इन मध्य प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस हैज रिजाइन ड्यूरिंग सेशन बिकॉज ऑफ विच राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी प्रेसिडेंट, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद साहब बाद में प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 53rd सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाज मेड इन 19। ठीक है, तो याद रखिएगा, बताया भी था मैंने सबसे युवा के बारे में जब मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद 1923, याद होगा जब मैंने बोला भी था 1923 में अबुल कलाम आजाद साहब जो है सबसे कम उम्र के थे, दिल्ली में उन्होंने अध्यक्षता किया था। वही मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है वाजपेयी इन 1940 53rd सेशन कांग्रेस मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद was also the president between 1945 at there was no session at the time। आपको पता होगा कि 1942 में इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यूआईएम 1942। तो याद होगा ना, 9 अगस्त 9 अगस्त 1940 इंडिया मूवमेंट चालू हो गया था। ठीक है,
और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से जितने भी बड़े नेता थे, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कोई भी नेता ऐसा नहीं था जिसको छोड़ा गया था। कोई उसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू या डाई, करो या मरो। उस समय कोई भी सेशन 1941 टू 1945 तक नहीं हुआ था, इसीलिए जो है अबुल कलाम आजाद साहब को बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद was also the president between 1945 as there was no session at the time। इस कोई सेशन नहीं हुआ था। कारण मैंने बताया, रीजन आपको, कि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, इसीलिए कोई सेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो 1941 टू 1940, मे बी से दैट 1940 टू 1940। ठीक है, and 54th session of Congress, it was held in Meerut, Uttar Pradesh in 1946 by आचार्य जेबी कृपलानी। 54th सेशन की अगर हम बात करें तो 54th सेशन जो हुआ था 1946 को हुआ था, आचार्य जेबी कृपलानी ने मेरठ में किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। और आपको पता है कि 1947 में इंडिया फ्रीडम आजाद हुआ। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र प्राप्त किया, स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस जब हमें मिले, देश आजाद हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी was the president of the Congress at the time of independence and Kripalani resigned in November 1947. Then after राजेंद्र प्रसाद was made the president। हुआ ये कि जैसे मैंने कहा कि 54 सेशन जो हुआ था वो मेरठ में। मेरठ मीन्स एंड जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो भी जेबी कृपलानी थे। ठीक है, बट 54 सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मेरठ इन 1940 by Acharya JB Kripalani, and JB Kripalani was the president of the Congress at the time of independence। आजादी के समय अगर आपसे पूछे, ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने इतने मेहनत से पढ़ाए हैं आपसे, दो लैंग्वेज में बाइलिंगुअल चूंकि बैच है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स, किस सेशन में खादी की बात की गई, किस सेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, किस सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, किस सेशन में पहली बार किसी शब्द को गढ़ा गया, किस सेशन में कोई युवा सबसे पहले आया, किस सेशन में पूर्ण स्वराज की बिल किया गया। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे लखनऊ मिशन हुआ, चंपारण हुआ, जितने भी मैंने आपको बताया, पार्ट तो खैर इसमें नहीं गिना, लेकिन जितने भी सेशन, लखनऊ समझौता या मदन मोहन मालवीय जी ने कब किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कब किया, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट। हम लेडी कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, भारतीय लेडी कौन। JB Kripalani was the president of Congress at the time of independence। Kripalani resigned in November 1947 and the Rajendra Prasad was the president। हुआ ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष, बट नवंबर 1947 में हुआ ये, कृपलानी साहब ने इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके पहले भी मैंने देखा होगा आप लोगों ने, जब त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी पत्र दिया कि गांधी जी के कैंडिडेट पर तभी सीतारामैया भी चुनाव लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस साहब भी लड़े, लेकिन जीते तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने बीच में था रूल, तो त्यागपत्र दे दिया। के बाद जो है अध्यक्ष, बट राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही रिजाइन करते हैं, बिकॉज इंडिया फ्रीडम इन अगस्त 1947, बट इस कृपलानी रिजाइन नवंबर 1947 आफ्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद साहब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ये भी क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे। एंड द लास्ट 50 session of the Indian National Congress in 1948 and Patabi was done by, ठीक है, Sitaramaiya in Jaipur and it start with the Vande Mataram anthem। तो 1948 पटाभी सीतारामैया जो है के द्वारा किया गया था। ठीक है, पटाभी सीतारामैया पूरा नाम जो है इनका पट्टाभी है।
सीता सीताराम रमैया जिसे कहते हैं प्यार से, पट्टाभी, सीता, सीताराम, and राम एंड सीता दोनों, सीता रमैया। पटाभी सीता रमैया जो है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कहाँ पर? जयपुर में किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट स्टार्ट विद दी वंदे मातरम नेशनल एंथम। इसका आरंभ जो है वंदे मातरम और राष्ट्रगान, ठीक है? ये भी आपको याद रखना। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1906 में। स्वराज वर्ड्स यूज इन व्हाट्सएप 1906। और 1927 टारगेट, लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज, ठीक है? 1929 को क्या रखा गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है? रूट, बट यहाँ पे देख रहे हैं आप, इट स्टार्ट विद दी वंदे मातरम नेशनल एंथम, पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है? तो ये 1948 पट्टाभी सीतारामैया इन जयपुर, एंड इसका आरंभ जो होता है वंदे मातरम और राष्ट्रगान से। माय डियर, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो हमने शुरू से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सभी पे डिस्कशन किया। हमने स्टार्ट किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इंडियन कांग्रेस से, और जितने भी जो कंट्रोवर्शियल जितने भी स्टेटमेंट थे, उसमें भी हम लोग बात किया। पेज पे बात किया, जैसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज कैसे-कैसे पढ़ना सभी को। फिर हमने बात किया, सेकंड पेज पे बात किया, थर्ड पेज पे बात किया। मैं इंक चेंज कर देता हूँ, ठीक है? थर्ड पेज पे बात किया। उसके बाद हम लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने बात किया, कि पहले जो है डिफरेंट फेज ऑफ इंडियन कांग्रेस था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने बात किया था, ठीक है? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे हमने बात किया था कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन के अनुसार क्या कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था, राय के अनुसार क्या था, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्रपाल एंड महात्मा गांधी, ठीक है? सभी का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मेजर सेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन है 50 55 सेशन 20 सेशन तक हमने डिस्कशन किया। थर्ड सेशन में हमने कहा कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी साहब, जो 1887 देस इन। एंड फोर्थ सेशन में मैंने कहा कि पहला अंग्रेज जॉर्ज ह्यूल, ठीक है, इलाहाबाद 1880, ठीक है? तो फिफ्थ सेशन में मैंने कहा कि मुंबई में हो 1890 में होगा। सिक्स सेशन जो हुआ आपका कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता ने किया। सेवन सेशन 1891 में पी आनंद चालू साहब ने किया। एट सेशन के बारे में कहा कलकत्ता 1892, इट वाज द प्रोसीड ओवर बाई तुलसी बनर्जी के द्वारा। और उसके बाद 1893 जैसे मैंने कहा दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी 1886 में भी देखिए किए थे उन्होंने, बताया भी था मैंने आपको, 1886 दादा भाई नौरोजी। एंड 1893 द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ। 10th सेशन भी बताया मद्रास 1894, 11th सेशन जो है वो 1895, 12th सेशन जो हुआ कोलकाता में हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि वंदे मातरम सॉन्ग। 21 सेशन में मैंने कहा 1905 वाराणसी में हुआ। द सेशन में बालकृष्ण गोखले के द्वारा हुआ। 20 सेशन कांग्रेस इन 1900 दादा भाई नौरोजी अगेन 1906, एंड द वर्ड यूज ऑफ कांग्रेस, यूज ऑफ कांग्रेस स्वराज, द वर्ड स्वराज was used in Congress. 23rd session of Congress 1907 was done by Raspberry Bose in the session. Division of Congress हुआ था इसमें, आया due to is the proceeding of the Congress session could not be complete, नहीं हो पाया था, और सेशन में रास्पबेरी बोस ने लिया। 24 सेशन 1909 80 एंड मदन मालवीय लाहौर। 25th सेशन में मैंने कहा 1910 एडी एंड विलियम वेडरमन इलाहाबाद में। इसके पहले 1880 में हुआ, 8 में हुआ, 1894 में हुआ, 1910 में हुआ। 26 सेशन जो हुआ 1911 में हुआ, मिशन नारायण धर के द्वारा हुआ, कोलकाता में हुआ, एंड पहली बार जनगण मन जो है सॉन्ग गाया गया। 31st सेशन इन 1916 एंड अंबिका चरण मजूमदार, ये चीज लखनऊ। एंड इसमें ये हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। 32 सेशन ऑफ कांग्रेस 1917 एनी बेसेंट was organized in Kolkata, and Annie Besant was the first woman president of the Indian National। And 33rd session में क्या हुआ 1918 में हुआ, मदन मालवी दिल्ली, एंड द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 by लाला लाजपत राय।
द 35th सेशन ऑफ कांग्रेस में मैंने बताया नागपुर में हुआ, 1920 में हुआ, सी विजयराघवाचारी एंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिल पारित, ठीक है। एंड 36 कांग्रेस सेशन वाज अहमदाबाद इन 1921 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सी आर दास, दास वाज इन जेल एट द टाइम, ठीक है। अध्यक्षता समय में वो जेल में थे। स्पेशल सेशन ऑन कांग्रेस 1923 एंड अबुल कलाम आजाद इन दिल्ली, अबुल कलाम आजाद बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। लास्ट में मैंने क्या बताया था, 1945, बिकॉज कोई भी मूवमेंट 1940 नहीं हो पाया चूंकि सभी लोग जेल में बंद। 39 सेशन में मैंने कहा 1924 फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगाम कर्नाटका, महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बने। 40th सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 40th सेशन कांग्रेस 1925 was done by सरोजिनी नायडू इन कानपुर एंड श्री सरोजिनी नायडू द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये भी बताया पहली। जब भी भारतीय पूछे तो आप सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, विच प्लेस कानपुर उत्तर प्रदेश। 41 सेशन जो है कांग्रेस 1926 बाई श्रीनिवास अय्यर इन गुवाहाटी, इट वाज मेड, बताया ही मैंने आप सभी को। तो ये सब चीजें जितना भी मैं बता रहा हूँ, 42 सेशन, 44 सेशन, 1929 लाहौर, ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दिस सेशन रिजोल्यूशन जो बिल है जो पूर्ण स्वराज का वो पारित किया गया। 45th सेशन में आपने बताया कांग्रेस में 1931 में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इन कराची, विच प्लेस कराची, कराची। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज very important. Naidu in Kanpur, ठीक है। 26 year which was made the Congress in year Hadi in 1920, ठीक है। एक एक चीज आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज जो है हमने डिस्कशन किए थे अभी, ठीक है। 50th सेक्शन ऑफ 1937 एडी एंड जवाहरलाल नेहरू, दिस इज द फर्स्ट टाइम फैजपुर इन विलेज, पहली बार कब हुआ, 1937 में हुआ फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। 51 सेक्शन में मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1958, 52 सेशन बताया 1939 सुभाष, लास्ट में राजेंद्र प्रसाद साहब आए गया अध्यक्ष। 53rd session of the Congress, Maulana Abul Kalam Azad 1940 and Maulana Abdul Kalam Azad was also president to 1945 while no session at the time, समय कोई सेशन हुआ ही नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एंड 54th session of Congress was in Meerut in 1946 by Acharya J.B. Kripalani, and Kripalani was the president of the Congress at the time of independence, resigned in November 19, and कौन बना, राजेंद्र, ये बताया मैंने अभी आपको। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद साहब 1939 में भी बने, चूंकि सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या किया था, रिजाइन दे दिया था। अब बताया त्रिपुरी वाले केस में प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद साहब बने थे। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया तो जेपी कृपलानी साहब ने राजेंद्र प्रसाद फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एंड 55th सेशन ऑफ कांग्रेस डन बाई सीताराम भैया, पटाभी सीताराम भैया, एंड इट स्टार्टेड विद द नेशनल। तो ये हमारे पूरे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसके अधिवेशन के बारे में, उसके कन्वेंशन के बारे में, विशेषण के बारे में हमने डिस्कशन किया, देश पे डिस्कशन किया, क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ये बाइलिंगुअल बैच है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एनरोल हुई और आगे लेके बढ़ाएंगे। आपकी सेवा में तत्पर है स्टूडियो जिम। थैंक यू। अचीविंग टुगेदर, दिस इज कॉन्टेक्ट नंबर। एंड कल जो है हम इसके आगे का जो संगठन पे महत्वपूर्ण संगठन है उस, ठीक है।